नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के सीएम का जादू जनता के बीच से खत्म होता नजर आ रहा है। योगी के भाषणों में वो पहले जैसा पैनापन और जनता के हितों की बात कहीं नहीं दिखाई पड़ती। उनके भाषणों में केवल मुसलमान पाकिस्तान के अलावा कांग्रेस को कोसते नजर आ रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो एनेकेन प्रकरण अपनी सीएम की कुर्सी को बचाए रखने के लिए बीजेपी के आला नेतृत्व को खुश रखना चाहते हैं। सीएम योगी अपने भाषणों में स्वयं कहते नहीं थकते थे कि बदजुबानी दुर्गति कराती है, वक्त सबको सुधार देता है, लेकिन योगी खुद बदजुबानी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यूपी सरकार की कार्यशैली पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बार टिप्पणी कर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया। हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है या डेमोलिशन का आधार नहीं हो सकता। देश भर के लिए इस मामले में गाइडलाइंस जारी होगी। कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ के विवादास्पद फैसलों से कई बार बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने शुरुआती दौर में अपनी उग्र भाषण शैली के लिए महान जनता के बीच लोकप्रिय हुए थे। वहीं अब उनके भाषणों को सुनने में जनता वो उत्साह नहीं दिखाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अयोध्या में भगवान राम की स्थापना का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भगवान श्री राम एक बार फिर अयोध्या आ गए हैं। पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस के ये लोग इससे भी नफरत करते हैं। ये राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति के बीच का अंतर है। एक तरफ भगवान राम अयोध्या आए हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो रोम में पले बढ़े हैं, जो खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भूल जाते हैं कि भगवान राम की पावन धरती अयोध्या में जहां भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का श्रेय मोदी और अपने आप सहित बीजेपी को देने की बात कहते हैं, उसे अयोध्या की जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया। सीएम योगी हरियाणा की जनता पर डोरे डालते हुए कहते हैं कि लोग जानते हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे तो देश के साथ गद्दारी करेंगे, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे। कांग्रेसियों ने गरीब कल्याण का भी कोई कार्य नहीं किया, जबकि हरियाणा में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में खूब विकास हुआ। कांग्रेसी कहते थे कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, जबकि मोदी कहते हैं कि देश के संसाधन पर पहला हक गरीब, कमजोर, वंचित, दलितों, पिछड़ों का है। सीएम योगी ने कहा कि मोदी देश को बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ 60 से 65 वर्ष तक शासन करने वाली कांग्रेस को जब भी अवसर मिला तो उन्होंने देश को लूटकर पैसे को कभी स्विस बैंक पहुंचा दिया तो कभी दुनिया में कहीं और पहुंचा दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में ब्राह्मणों का उत्पीड़न आम बात है। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हुआ पूरे यूपी के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहाँ है बीजेपी का यूपी का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, वहाँ हर व्यक्ति को चुन चुन कर बीजेपी के लोगों ने नकारा है, उनके नेतृत्व को संवाद किया है। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम योगी की भाषा शैली में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, राम और बुलडोजर के अलावा कुछ नहीं रहता। 2017 से यूपी में बेरोजगारी दर और अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार के सरकारी आंकड़े बयां करते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम नेता आम जनता से जुड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर चुनाव में मुसलमान पाकिस्तान के साथ ही हरियाणा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने लगे, लेकिन देश की जनता को आज तक ये नहीं बताया कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, आईएसआई के अधिकारी भारत में जांच को क्यों आए। हाल ही के लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा, उससे पार्टी को तिहरा झटका लगा। बीजेपी के सांसदों की संख्या घटकर आधी रह गई, तो वहीं केंद्र में भी बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई है और प्रदेश में भी दबदबा कम हो गया है। विधानसभा वार देखा जाए तो 2017 के मुकाबले 312 सीटों पर भगवा लहराने वाली पार्टी 2024 के नतीजों पर गौर करें तो सिर्फ 162 सीटों पर ही बढ़त बना सकी, जो योगी की लोकप्रियता के लिए शुभ संकेत नहीं है। दिलचस्प बात तो यह है कि 2017 में भी कांग्रेस सपा का गठबंधन था, लेकिन तब सपा सिर्फ 47 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि बसपा हर विधानसभा में पीछे रह गई। सियासी जानकारों का कहना है कि योगी का जादू धीरे धीरे अपनी ढलान पर है। जनता पिछले 10 सालों से हिंदू मुसलमान के फेर से निकलना चाहती है। युवाओं को रोजगार, बढ़ती महंगाई और भूख, भय, भ्रष्टाचार से निजात चाहती है। इस पर योगी सरीखे बीजेपी नेताओं का राहुल गांधी को गाली देना रास नहीं आ रहा। खासकर हरियाणा में जहां पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी किसानों के साथ जो हुआ वो कोई भूला नहीं है। ऐसे में योगी का जादू यहां चलता नजर नहीं आ रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।